एपिसोड 3 एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड गलत डालने का मैसेज सुनकर प्रेम के पीछे खड़ा मिस्टर राजवीर का आदमी परेशान हो जाता है। आदमी के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर कोई भी कह सकता था कि उस आदमी के लिए यह मैसेज किसी टाइम बम से कम नहीं था। आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। आदमी अपने माथे से पसीने को पूछते हुए प्रेम से कहता है, प्रेम मालिक की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उन्हें पासवर्ड याद करने में दिक्कत हो रही है। अब तुम्हारे पास केवल 2 मौके और है, इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि यह 2 मौके बहुत कीमती है। आदमी की परेशानी और उसके माथे पर आए पसीने को देखकर प्रेम को हैरानी होती है। प्रेम यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दादाजी का यह आदमी एक बार दरवाजा न खुलने पर इतना परेशान क्यों है। प्रेम अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर दादाजी को इस सोल ट्रांसफर मशीन को लोगों की नजरों से बचाना है तो वह इस दरवाजे को क्यों खोल रहे हैं। अगर वह इस दरवाजे को ना खोले तो कोई भी इस मशीन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। प्रेम को जब से आदमी के ऊपर शक हुआ था तभी से प्रेम को अपने साथ हुई हर एक चीज पर शक हो रहा था। मिस्टर राजवीर के लोगों का प्रेम के घर आना, उसे अचानक से अपने दादाजी मिल जाना और सोल ट्रांसफर मशीन का दरवाजा खोलने के लिए कहना, यह सारी बातें प्रेम को बार बार परेशान कर रही थी। आज से पहले प्रेम के साथ इतने इंसिडेंट कभी नहीं हुए थे जितने कि एक दिन में हुए थे। प्रेम एक ही जगह पर खड़े होकर अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी प्रेम को मिस्टर राजवीर के आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो प्रेम से कह रहा था, प्रेम तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम अपने दादाजी का कहा हुआ ना मानने का तो नहीं सोच रहे। आदमी के बात सुनकर प्रेम की आंखें छोटी हो जाती है। प्रेम अपनी छोटी आंखों से आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने दादाजी से किए हुए वादे को नहीं तोड़ूंगा, मैं बस सही पासवर्ड सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी से इतना कहने के बाद प्रेम वापस अपना ध्यान सिक्योरिटी पासवर्ड की तरफ कर लेता है। भले ही प्रेम ने पहली बार कोशिश करने पर दरवाजे को नहीं खोल पाया था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब भी बरकरार था, बल्कि और उत्साह के साथ दरवाजे खोलने की कोशिश करता रहता था, जिसके फलस्वरूप आखिर में दरवाजा जैसे तैसे करके प्रेम खोल ही देता था। लेकिन आज की परिस्थितियां प्रेम के बिल्कुल विपरीत थी। पहले जिस वक्त प्रेम से दरवाजे नहीं खुलती थे उस वक्त कोई टाइम लिमिट या फिर मेको की कमी नहीं थी, लेकिन आज प्रेम के पास केवल 3 मौके थे, जिनमें से एक मौका प्रेम पहले ही गवा चुका था। प्रेम अपने बचे हुए दोनों मौकों को गंवाना नहीं चाहता था, बल्कि उनका इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक दरवाजे को खोल लेना चाहता था। प्रेम कुछ देर तक अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करता है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने दूसरे मौके पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक पासवर्ड इंटर करता है। प्रेम को पूरा विश्वास था कि इस बार का पासवर्ड सही होगा और दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रेम के आत्मविश्वास को तोड़ते हुए एक मैसेज सुनाई देता है, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड, आर यू लूज फॉर 2 चांस। यह कुछ शब्द प्रेम को अंदर तक हिलाकर रख देने के लिए काफी थे। आज प्रेम को महसूस हो रहा था कि असफलता मिलने पर लोगों को कैसा महसूस होता है। प्रेम ने अपने जीवन में कभी भी चोरी या फिर दरवाजे खोलने में असफलता नहीं पाई थी, लेकिन आज प्रेम के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जो प्रेम के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गया था। इस वक्त प्रेम का पूरा आत्मविश्वास मानो अपने प्राण छोड़कर चला गया हो। प्रेम से ज्यादा हालत तो मिस्टर राजवीर के आदमी की खराब थी। उस आदमी का चेहरा दूसरी बार वही मैसेज सुनकर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। आदमी के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कि उसने अपनी मौत को अपने सामने देख लिया हो। इस वक्त आदमी के शरीर से उसकी पूरी ताकत निकल गई थी और उसका पूरा शरीर कांपे जा रहा था। आदमी अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, कहीं मैं किसी गलत इंसान को तो नहीं उठा लाया, अगर इसने दरवाजा नहीं खोला तो मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह ख्याल आते ही आदमी अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो इस लड़के के बारे में काफी दिनों तक पता किया था, इसलिए इसे वही होना चाहिए जिसे मेरे मालिक ढूंढ रहे थे। आदमी अपने मन में यह सब सोच रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। फोन की स्क्रीन पर मलिक लिखा देखकर आदमी तुरंत फोन उठाकर हेलो कहता है। आदमी के हेलो कहने के बाद फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर राजवीर की आवाज आती है, क्या प्रेम ने वह दरवाजा खोल दिया। मिस्टर राजवीर की यह बात सुनकर आदमी अपने सामने खड़े प्रेम को देखता है, जो किसी सोच में डूबा था। आदमी प्रेम को देखकर मिस्टर राजवीर से कहता है, मलिक, प्रेम ने 2 बार पासवर्ड डाला लेकिन दोनों बार प्रेम फेल हो गया और दरवाजा नहीं खोल पाया।
आदमी की यह बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहता है। फिर मिस्टर राजवीर की आवाज आती है, मुझे पूरा विश्वास है प्रेम दरवाजे को खोल लेगा। और जैसे ही दरवाजा खुले, इसके आगे मिस्टर राजवीर कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर आदमी हैरान होकर अपने मालिक से कहता है, मालिक क्या ऐसा करना जरूरी है? हम वापस वही सब करने जा रहे हैं जो हमने सालों पहले किया था। आदमी की बात सुनकर मिस्टर राजवीर की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, आई बार समझ में। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट जाने के बाद आदमी अपने सामने परेशान खड़े प्रेम को देखते हुए अपने मन में कहता है, प्रेम वैसे तो मैं चाहता था कि तुम दरवाजा खोलो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दरवाजा मत खोलो। इतना सोचते हुए आदमी ऊपर आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है, मानो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। 2 बार असफल होने के बाद प्रेम थोड़ा परेशान होकर दरवाजे के डिजिटल लॉक को देख रहा था। प्रेम को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह पासवर्ड डालें तो कौन सा डालें। अगर उसने इस बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो लैब का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रेम कुछ सोचकर कई पासवर्ड दीवार पर एक पेन की मदद से लिखता है। प्रेम ने अपने जीवन में बहुत सारी चोरियां की थी। उन चोरियों के दौरान प्रेम के साथ ऐसा कई बार हुआ था, जब एक से अधिक बार कोशिश करने पर भी प्रेम से दरवाजे नहीं खुलते थे, लेकिन उस वक्त भी प्रेम निराश नहीं होता था। प्रेम ने दीवार पर कई सारे पासवर्ड लिख दिए थे और उनमें से एक सही पासवर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था। प्रेम को ऐसे अंदाजे से पासवर्ड लिखते हुए देखकर मिस्टर राजवीर का आदमी प्रेम को समझाते हुए कहता है, प्रेम यह तुम्हारा आखिरी मौका है, इसीलिए जो कुछ भी करना सोच समझकर करना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा। आदमी की बात पर प्रेम कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और चुपचाप अपने लिखे हुए पासवर्ड को समझने की कोशिश करने लगता है। प्रेम अपने सामने लिखे हुए पासवर्ड को देख रहा होता है, तभी प्रेम को कुछ याद आता है, कुछ ऐसा इसके बारे में उसके माँ बाप हमेशा बात करते रहते थे। प्रेम तुरंत एक और पासवर्ड दीवार पर लिखता है, 001। प्रेम की माता पिता जिस घर में रहते थे उसकी नेम प्लेट पर भी यही गिनती लिखी हुई थी। नेम प्लेट तो छोड़ो, प्रेम के पिता की कार की नंबर प्लेट पर भी यही गिनती की थी। प्रेम ने कई बार अपने माता पिता से इस अजीब 001 नंबर के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार प्रेम के माता पिता जवाब देने की बजाय सवाल को बदल देते थे। प्रेम 001 पर गोल मार्क करते हुए लैब के डिजिटल लॉक में पासवर्ड डाल देता है। पासवर्ड डालने के बाद प्रेम को एक आवाज सुनाई देती है, एंटर द पासवर्ड सक्सेसफुल, यू आर एक्सेस टू लैब डोर। इस मैसेज के आने के बाद लैब के दरवाजे में कई ताले खुलने की आवाज आती है। कट 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 आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दरवाजे के पीछे कोई है जो दरवाजे के लॉक को खोल रहा है। धीरे धीरे करके दरवाजे के बीचों बीच एक दरार दिखाई देती है और देखते ही देखते वह दरार पूरे दरवाजे में फैल जाती है और दरवाजा एक हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली खुल जाता है। प्रेम के पीछे खड़ा हुआ मिस्टर राजवीर का आदमी दरवाजे को खुलते हुए देखकर हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। न जाने उस आदमी के मन में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से आदमी दरवाजा खुला हुआ देखकर भी परेशान था। दरवाजे को खुला हुआ देखकर प्रेम अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, लो हो गया मेरा काम। और इतना कहकर प्रेम दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगता है। आदमी अपने चेहरे पर आई परेशानी को प्रेम से छुपा लेता है और चुपचाप प्रेम के पीछे पीछे लैब के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर प्रेम देखता है कि हर तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी की चीजें रखी थी। कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनके ऊपर वार्निंग का पोस्टर लगा हुआ था। बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन, कुछ रोबोटिक आवाज में और अजीब कलर की हर तरफ लाइट देखकर प्रेम हैरान और एक्साइटेड हो जाता है। प्रेम ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी अजीब और दिलचस्प जगह नहीं देखी थी। प्रेम ने आज जाना था कि एक साइंटिस्ट जिस जगह पर काम करता है वह जगह कैसी होती है। प्रेम वहां पर रखी हुई हर एक चीज की कीमत लगने लगता है। एक चोर की फितरत होने की वजह से प्रेम को वहां पर रखी हुई हर चीज काफी इंपॉर्टेंट लग रही थी। प्रेम अपने सामने अजीबोगरीब चीजों को देखकर बड़बड़ाते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इन सबको ब्लैक मार्केट में बेच दूं तो मुझे काफी फायदा होगा। प्रेम इस वक्त काफी खुश था। उसकी 2 बार की असफलताओं के बाद मिली हुई उसकी सफलता प्रेम के लिए एक गिफ्ट थी। प्रेम के पीछे चल रहा आदमी अपने सामने की लैब को देखकर थोड़ा उदास था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा जैसे कि लैब को नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन फिर भी लैब खुल गई। प्रेम मस्ती से सारी चीजों को देखकर उनकी ब्लैक मार्केट में प्राइस तय करते हुए आगे बढ़ जा रहा था।
तभी प्रेम को कुछ याद आता है। प्रेम अपनी जगह पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मैं यह तो भूल ही गया कि वह सोल ट्रांसफर मशीन कहाँ है जिससे दादाजी ने चिप निकालने के लिए कहा था। प्रेम की बात सुनकर आदमी अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैं मलिक के साथ केवल लैब के बाहर तक आता था, इसीलिए मुझे नहीं पता है कि वह मशीन कहाँ है। आदमी की बात सुनकर प्रेम अपने चारों तरफ देखता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रेम उस मशीन तक नहीं पहुंच पाया था। प्रेम एक टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, यह क्या मुसीबत है, अब भला मैं उस मशीन को कैसे ढूंढूं। प्रेम को गुस्सा होते हुए देखकर आदमी चौंक जाता है। जब से वह प्रेम से मिला था तभी से प्रेम काफी शांत और चुपचाप रहने वाला दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त प्रेम किसी गुस्सैल इंसान की तरह था जिसे अगर उसकी चीज ना मिले तो न जाने वह क्या कर बैठे। आदमी प्रेम को समझाते हुए कहता है, अगर तुम दरवाजे को खोल पाए हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस मशीन को भी ढूंढ लो, बस तुम्हें एक बार अपने दिमाग को शांत करके मशीन ढूंढनी होगी। असल में प्रेम जल्दी से जल्दी वापस जाकर अपने शक को दूर करना चाहता था, लेकिन प्रेम की खराब किस्मत जो उसके सामने एक और चुनौती लेकर आ गई थी। इसी से परेशान होकर प्रेम ने टेबल पर गुस्से से मारा था। आदमी की बात सुनकर प्रेम अपने गुस्से पर काबू करता है और एक गहरी सांस लेकर अपने चारों तरफ देखने लगता है और उस मशीन की खोज में लग जाता है। क्या प्रेम सोल ट्रांसपोर्टेशन मशीन को ढूंढ पाएगा? आखिर मिस्टर राजवीर का आदमी किस बात को लेकर परेशान था और वह क्यों नहीं चाहता था कि प्रेम दरवाजा खोले? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।